आज वोकैब का हम लोग 5th पार्ट देखेंगे और वही हम लोग का जो रूट वर्ड मेथड अभी तक चलता आ रहा था उसी चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखते जाइए आप लोग। अगर मैं जैसे कोई मीनिंग लिखूं यहाँ पर, कैलीग्राफी, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है कैलीग्राफी, और एक लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कैकोग्राफी। अगर हम इसे ध्यान से देखें इन मीनिंग को, तो एक वर्ड लिखा है कैली और दूसरा इसमें क्या लिखा हुआ है, ग्राफी। यहाँ कैको और क्या लिखा हुआ है, ग्राफी। हमेशा ध्यान रखना, जब भी ग्राफी वर्ड आपको दिखे, किसी भी मीनिंग में जब आपको ग्राफी वर्ड दिखे तो आप समझना कि आप बात कर रहे हो किसी न किसी राइटिंग से रिलेटेड आप बात कर रहे हो। किस चीज़ से रिलेटेड बात कर रहे हो आप, राइटिंग से रिलेटेड आप बात कर रहे हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें कैली का मतलब होता है ब्यूटीफुल, और कैको को हम लोग ध्यान से देखें तो इसका मतलब होता है भाई बैड। अब समझ जाओ भाई, कितना आसान हो गया पढ़ना इसे। कैलीग्राफी का मतलब होता है जब आप ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग लिखते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी बोलते हैं। या फिर आप डेकोरेटिव राइटिंग लिखते हैं, सजा सजा कर चीज़ों को लिखते हैं, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी बोलते हैं। इसी का आप एंटोनिम मान सकते हो इसे, कैकोग्राफी। कैको वर्ड का मतलब होता है बैड, ठीक है। ग्राफी का मतलब क्या होता है, राइटिंग। इसका मतलब यहाँ पर होता है ये कि जब आप बैड राइटिंग लिखते हैं या फिर आप मैसी राइटिंग लिखते हैं, मैसी का मतलब भी बैड ही होता है, यानी कि जब आप बड़ी बेकार टाइप की राइटिंग लिखते हो तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैकोग्राफी बोलते हैं। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखना। रूट वर्ड से काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है पढ़ना। जो हम क्रैम करते हैं वो क्रैम करने वाली टेंशन पूरी ख़त्म हो जाती है। हम लोग और देखते हैं मीनिंग। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कैलीफोनी और लिखता हूँ मैं यहाँ पर कैकोफोनी, ठीक है। देखो, कैली का मतलब हम लोगों ने अभी अभी देखा क्या होता है भाई, ब्यूटीफुल होता है। और फोनी वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है साउंड। कैको का मतलब हम लोगों ने अभी अभी देखा क्या होता है, बैड या मैसी। फोनी का मतलब हम लोग जानते हैं यहाँ पर क्या होता है, साउंड। इसका मतलब हम लोग अगर ध्यान से देखें तो ब्यूटीफुल साउंड, मीनिंग हुआ इसका ब्यूटीफुल साउंड। तो कोई भी चीज़ जिसका साउंड बड़ा ब्यूटीफुल होता है, जो कानों को हमारे बहुत अच्छा लगे सुनने में, उसी को क्या बोलते हैं, कैलीफोनी बोलते हैं हम लोग। फिर लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर कैकोफोनी। कैको का मतलब होता है भाई यहाँ पर बैड, ठीक है। कैको का मतलब यहाँ पर होता है भाई बैड, यानी कि जिस चीज़ का साउंड बड़ा बेकार होता है, ठीक है, बड़ा हार्श टाइप का साउंड होता है, जो कानों को बिल्कुल भी हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता, चुभता है वो साउंड, उसी साउंड को हम लोग हार्श साउंड भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं उसे, हार्श साउंड भी बोल सकते हैं। यानी कि जो बड़ा बेकार टाइप का साउंड होता है उसी को बोलते हैं हम कैकोफोनी बोलते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। इन वीडियोस को अच्छे से देखते चलो, टेंशन नहीं होगी फिर बाद में। चलो और मीनिंग देखते हैं हम लोग यहाँ पर। लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिको या लेक्सिकॉन, इसका मीनिंग होता है डिक्शनरी। इसका मीनिंग क्या होता है, डिक्शनरी होता है, ठीक है। और ग्राफर जो होता है, ग्राफी, इसका मतलब हम लोग देख ही चुके हैं अभी अभी क्या होता है, राइटिंग होता है। तो यानी कि डिक्शनरी को कंपाइल करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। एक ऐसा पर्सन जो डिक्शनरी को कंपाइल करने का काम करता है उसी को क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर। कंपाइल करने का मतलब होता है कि जब आप अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं
और उसे असेंबल कर देते हैं एक जगह पर, ठीक है। अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को आप जब कलेक्ट करके एक जगह पर आप उसे असेंबल कर देते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाइल करना। तो ये व्यक्ति वही काम करता है, अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा और एक डिक्शनरी बना देगा वो। तो वही बात है कि डिक्शनरी को लिखने वाला, डिक्शनरी की राइटिंग, उसी को हम क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे। फिर मीनिंग लिखते हो हम, कैली डिस्कैलीगाइनिया। जब भी आपको स्टार्टिंग में ये तीनों की तीनों लेटर मिलें, DYS, डिस, इसका मतलब होता है बैड। कैली का मतलब हम लोग जानते हैं होता है ब्यूटीफुल। गाइनिया का मतलब हम लोग जानते हैं वुमेन। सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। यानी कि बैड, कैली का मतलब क्या हुआ, ब्यूटीफुल, गाइनिया का मतलब हुआ वुमेन। यानी कि जब आप किसी भी महिला के बारे में गलत कमेंट करते हैं या गलत आपकी थॉट प्रोसेस होती है उनके प्रति, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्कैलीगाइनिया। यानी कि आपके नेगेटिव विचार होते हैं, ठीक है, नकारात्मक विचार होते हैं जब किसी महिलाओं के प्रति, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डिस्कैलीगाइनिया बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखना इस मीनिंग को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद हम लोग अगर यहाँ ध्यान से देखें, कैलीगाइनेफोबिया। कैलीगाइनेफोबिया, कैली का मतलब हम लोग जानते हैं भाई क्या होता है, ब्यूटीफुल। गायने का मतलब होता है वुमेन। फोबिया का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, फियर, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। यानी कि ब्यूटीफुल, वुमेन, फियर। जब आपको सुंदर औरतों से डर लगता है तब उसे क्या बोलते हैं, कैलीगाइनेफोबिया। अब आप बोलोगे कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। ये मीनिंग कैसे होते हैं मैं आपको बताऊं। ब्यूटीफुल, वुमेन और फियर हम लोगों ने यहाँ पर लिख रखा है जो, ठीक है। हमने इस वर्ड को तोड़ा इस तरह से कि इनके मीनिंग हम लोग को पता चल गए, ब्यूटीफुल, वुमेन और फियर। ये पर्सन को डर ऐसा क्यों लगता है, ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है ये किसी पर्सन का, या फिर हम उसे ऐसा बोल सकते हैं कि उस व्यक्ति का कोई पास्ट एक्सपीरियंस इस तरह से रहा कि वो व्यक्ति के अंदर एक फोबिया सा बैठ गया, एक डर सा बैठ गया उसे, कि वो जब भी, जैसे मान लो आप एग्जांपल के तौर पे कि आपकी कोई फ्रेंड वगैरह होगी, ठीक है, खूब सुंदर सी फ्रेंड होगी आपकी, ठीक है, आप खूब देखते थे भाई उसको, एक दिन 50 लोगों के बीच में उसने आपकी बेइज्जती कर दी, ठीक है, 50 लोगों के सामने आपकी इंसल्ट कर दी, बेइज्जती कर दी बड़ी भयंकर तरीके से। अब आपके मन में क्या बैठ गया कि नहीं यार ये तो बड़ी अट्रैक्टिव थी, सुंदर थी देखने में, और सामने वाले ने इतनी गंदी भरी इंसल्ट कर दी। आप क्या होगा, अब उस टाइम के बाद में एक ऐसा एक्सपीरियंस आपको मिला, आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस मिला जिससे कि आप ये बात समझ गए कि भाई कभी भी मुझे ब्यूटीफुल वुमेन जो भी मुझे मिलेंगी, ब्यूटीफुल गर्ल्स या ब्यूटीफुल वुमेन जो भी मुझे मिलेंगी, मुझे कभी भी कोई गलत ट्रीट नहीं करना है उनके साथ में, ठीक है। तो एक तरह की सीख मिल गई आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो आपके मन में डर सा बैठ गया कि भाई मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी है, ये सब मुझे नहीं करना है, ठीक है। आपके मन में एक धारणा सी बन गई है, एक डर सा बैठ गया है आपके मन में, उसी को बोलते हैं कैलीगाइनेफोबिया। और देखते हैं भाई हम लोग यहाँ पर, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर कैली मोर्फ, फिर मैं लिखूँ अगर कैलोमैनिया, कैलोमैनिया, तो कैलीमॉर्फ, मॉर्फ वर्ड जब भी आपको मिले तो आप समझ जाना कि आप किसी ना किसी शेप के बारे में बात कर रहे हो, आकार के बारे में बात कर रहे हो।
कैली का मतलब हम लोग जानते हैं, कैली का मतलब होता है भाई ब्यूटीफुल। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी भी चीज़ को आप एक सुंदर आकार देते हो, उसी को क्या बोलते हैं, कैलीमॉर्फ बोलते हैं। किसी भी चीज़ के सुंदर आकार को हम क्या बोलते हैं, कैलीमॉर्फ बोलते हैं। फिर कैलोमैनिया, चाहे कैली हो चाहे कैलो हो, बात तो एक ही है। बात तो क्या होगी, बात तो होगी ब्यूटीफुल। मैनिया का मतलब होता है भाई, आप जब किसी चीज़ के सनक को बोलते हो, ठीक है, किसी भी इंसान को एक पागलपन सा सवार हो जाए किसी भी चीज़ को पाने के लिए, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मैनिया बोलते हैं। ठीक है, मैनिया का मतलब होता है भाई एक पागलपन, एक सनक, उसको बोलते हैं हम लोग। तो कैलोमैनिया यानी कि सुंदर चीज़ों को पाने का जो आपको पागलपन होता है, कोई भी सुंदर चीज़ को पाने का एक पागलपन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोमैनिया बोलते हैं। ठीक है, तो वही बात है कि मैनिया फॉर ब्यूटीफुल आइटम्स, कोई भी ब्यूटीफुल आइटम्स वगैरह होते हैं उनके लिए जो पागलपन होता है उसी को क्या बोलते हैं, कैलोमैनिया बोलते हैं उसी को हम। आई होप आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हो। एक एक चीज़ों को बड़े डेप्थ में देखते चले आओ, सब चीज़ समझ में आना शुरू हो जाएंगी आपको। और मीनिंग हम लोग लेकर चलते हैं। अब देखो, जैसे अगर मैं कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स लिखूं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स हम लोग देखते हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं आपको। अगर मैं लिखूं यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली, और एक वर्ड में यहाँ पर लिखता हूँ आपको कॉन्टिन्यूअली, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। पहला लिखा हुआ है मैंने कॉन्टिन्यूसली, दूसरा लिखा है कॉन्टिन्यूअली। इसे ध्यान से समझना। कॉन्टिन्यूसली का मीनिंग होता है जैसे आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आप साल भर एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो मुझे बताओ वो तैयारी आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, वो प्रिपरेशन आप कैसे करते हो, कॉन्टिन्यूसली करते हो या कॉन्टिन्यूअली करते हो। आप ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूसली करते हैं। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली का मतलब होता है लगातार कोई काम करना, और कॉन्टिन्यूअली का मतलब होता है ब्रेक। तो ध्यान रखना, आप अपनी जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हो वो कौन सी वाली करते हो, कॉन्टिन्यूअली करते हो। कॉन्टिन्यूअली का मतलब ये होता है कि जिसमें आपको ब्रेक भी मिलता है। ब्रेक का मतलब ये हुआ कि जब आपको तैयारी करनी होती है, पढ़ाई करनी होती है, तब आप पढ़ाई भी करते हैं, खाना खाना होता है तो खाना भी खाते हैं, नहाना होता है, फिर कोचिंग जाना है, घूमने जाना है, ये सारे काम आप करते हो। तो इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि 365 दिन लगातार पढ़ाई कर रहा हूँ मैं 24 घंटे, ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब ये कि आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी जो करते हो वो कॉन्टिन्यूअली करते हो आप हमेशा। ठीक है, यानी कि इसमें ब्रेक होते हैं, इसमें ब्रेक होते हैं, लेकिन इसमें कभी भी ब्रेक नहीं होते। जैसे आप अपने घर से गाड़ी चलाकर सीधे कोचिंग तक आए, आप बीच में कहीं भी नहीं रुके, आप सीधे अपने घर से लेकर यहाँ तक डायरेक्ट आए, तो वो चीज़ कैसे आए, कॉन्टिन्यूसली आपने गाड़ी चलाई है अपनी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दोनों में काफ़ी अच्छा डिफरेंस है। इसमें होंगे ब्रेक, लेकिन इसमें कभी भी कोई ब्रेक नहीं होंगे, क्योंकि ये लगातार कोई चीज़ चलती जा रही है जिसमें किसी भी तरह का कोई इंटरवल, कोई ब्रेक नहीं था। उसी को बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूअली बोलते हैं। ठीक है, और कॉन्टिन्यूसली का मतलब हुआ जिसमें कोई भी ब्रेक नहीं होंगे। फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। एक होता है भाई डिसइंटरेस्टेड, और एक होता है भाई अनइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब देखो, डिसइंटरेस्टेड के बारे में मैं जब भी बात करता हूँ तो इसका मीनिंग होता है अनबाइज्ड। इसका मीनिंग होता है अनबाइज्ड। अनबाइज्ड अभी बताता हूँ क्या होता है अनबाइज्ड। अन का मतलब होता है भाई नेगेटिव, अपने आप में कोई बात कर रहे हो आप, और इंटरेस्टेड। ठीक है, तो यहाँ मीनिंग निकलता है नॉट इंटरेस्टेड।
पहले आप इस वाले मीनिंग को समझो। अनइंटरेस्टेड का मतलब ये होता है, जैसे मैंने आप लोगों से पूछा कि भाई मूवी चलोगे क्या, मूवी चलोगे देखने, आपने मुझसे क्या कहा, अनइंटरेस्टेड। आप उस टाइम पे क्या हुए, अनइंटरेस्टेड, आपने मना कर दिया कि हमें नहीं जाना भाई। इसका मतलब आप उस टाइम पर इंटरेस्ट नहीं था आपका वहाँ पे जाने के लिए, तो आप क्या लगाओगे, टिक करोगे, अनइंटरेस्टेड पर टिक करोगे आप उस टाइम पर, ठीक है। जब मैं बोलूँगा डिसइंटरेस्टेड, जब मैं बोलूँगा यहाँ पर डिसइंटरेस्टेड, तो डिसइंटरेस्टेड का मीनिंग क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई भी दो पार्टी हैं, उन पार्टी का हम लोगों को क्या करवाना है, उन पार्टी को हम लोगों को क्या करवाना है। जैसे भाई समझो इस एग्जांपल को ध्यान से कि दो पार्टी हैं, उन दोनों पार्टी के बीच में मतभेद है, हम लोगों को क्या करना है भाई, उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवाना है। तो हमने एक कमेटी बनाई, हमने एक कमेटी बना दी। वो कमेटी कैसी होनी चाहिए, बाइज्ड होनी चाहिए या अनबाइज्ड होनी चाहिए। बाइज्ड का मतलब होता है पक्षपात, अनबाइज्ड का मतलब होता है जो पक्षपात नहीं करती किसी भी पार्टी का। इसका मतलब ये हुआ। डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है कि जब आप किसी भी अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए किसी का सपोर्ट ना करें, उसी को बोलते हैं हम डिसइंटरेस्टेड। हमेशा ध्यान रखना कि इस टाइम पर आप कभी भी अपना पर्सनल एडवांटेज नहीं देखते हैं और ना ही किसी पर्टिकुलर पार्टी का आप सपोर्ट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, डिसइंटरेस्टेड। ये भी आपको समझ में आ गया। चलो एक और मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है आपका परफेंट्री, ठीक है ना, परफेंट्री बोलते हैं इसे। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग आप ध्यान से देखिए, इसका मीनिंग होता है भाई सुपरफिशियली इंटरेस्टेड। सुपरफिशियली इंटरेस्टेड मतलब इसका ये हुआ, सुपरफिशियली इंटरेस्टेड, सुपरफिशियल का मतलब होता है सतही तौर पर, ऊपरी तौर पर। जैसे मान लो कि आपको आपके घर वालों ने भेजा कि भाई जाके जाओ कोचिंग अटेंड करो, तुम्हारा एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है, एसएससी का एग्ज़ाम आ रहा है आपका, और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आ रहे हैं आपके, तो जाओ ऐसे तैयारी करना शुरू करो। आपको जबरन घर से भेजा गया है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट ऊपरी तौर पर है बस, लेकिन दिल से अंदर से कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका, तो आप क्लास में बैठोगे तो वो क्या होगा, अपने आप में परफेंट्री। तो ये चीज़ ध्यान रखना है हमें कि सतही तौर पर जब आपका इंटरेस्ट है, डीप इंटरेस्ट नहीं है जब आपका, तब आप इसे समझोगे परफेंट्री। ठीक है भाई, आई होप आप लोगों को आज के मीनिंग काफ़ी अच्छे लगेंगे और सभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट मीनिंग है। ठीक है, इन्हें शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू।